हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया के बारे में और खास करके भारत के बारे में। लैंसेट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उनका दावा है कि भारत में 10 में से 7 बच्चों को कैंसर है। हाँ जी, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ बच्चों के बारे में। कहा जाता है कि भाई बच्चे सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट हो जाते हैं कैंसर के जब भी मामलों की हम बात करते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि कैंसर होने के लिए आपकी जीवन शैली का जिम्मेदार होना जरूरी है, या फिर कैंसर होने के लिए आप कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका मतलब हम समझते हैं कि कैंसर होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और बच्चों से उम्मीद है, बच्चों में हम कैंसर होने की चांसेस को लेकर के उम्मीद करते भी नहीं है। लेकिन जो लैंसेट ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, उनका मानना है कि भाई ये बहुत बड़े और खतरनाक स्तर तक पहुंचता जा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है और कौन से प्रकार के कैंसर यहाँ पे फैल रहे हैं, हमें समझना जरूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि भाई भारत कारण क्या है। देखो, नंबर्स की बात करेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 50,000 केसेस हैं, उसमें से 10,000 भारत में हैं। जाहिर सी बात है भाई, भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो आपको नंबर्स ज़्यादा दिखाई देंगे। कंपेयर अगर करेंगे किसी जो है देश की पॉपुलेशन से, फिर उन बच्चों का परसेंटेज निकालेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वहाँ पे हम कम दिखाई देंगे, लेकिन नंबर्स में हम हमेशा आपको आगे ही दिखाई देंगे। अब बात करते हैं, नियरली 7 आउट ऑफ एवरी 10 केसेस में यहाँ पे बच्चों को कैंसर आपको दिखाई देगा। इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और खास करके दक्षिण एशिया में ये स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब भी बच्चों को कैंसर होता है ना, और हम डिस्कस करते हैं, तो देखना पड़ता है कि बच्चा रहता कहाँ है, मतलब कहाँ रहता है और उसको किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। इस बात से तय होता है कि ये बच्चा जीवित रहेगा या मर जाएगा। मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में देखी गई है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चाइना और अन्य देशों में सब जगह कंपेयर करके देखा गया है। तो उम्र बढ़ने का परिणाम यहाँ पर होते हैं। देखो, लिखा है, वयस्कों के कैंसर के विपरीत बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर ना तो जीवन शैली से जुड़े होते हैं और ना ही उम्र बढ़ने का परिणाम है। अब कोई बच्चा 9 साल का है, उसको कैंसर हो गया, अब कैसे इस बात को जो है डिफाइन करेंगे कि उम्र बढ़ने की वजह से? हम पहले मान के चलते थे कि कैंसर जो है मतलब नॉर्मली या तो किसी ऐसे रासायनिक तत्व के संपर्क में आने से होता है जो कि खतरनाक है, या फिर ऐसे जगहों पर आप रहे हैं जहां पर चीज़ों का रिसाव हो रहा था। एक लंबी उम्र के बाद ही हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कैंसर बहुत आम होता जा रहा है, ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। लेकिन बच्चों में कैंसर, ये अपने आप में जो है काफ़ी नया दिखाई दे रहा है। अब देखो, जो सफलतापूर्वक इलाज संभव होने का रीजन, ये कह सकते हैं फैक्ट है, वो बात करता है कि कहाँ पर चीज़ें हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और कितनी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच यहाँ पे बन रही है। कई बार देखा गया कि भारत के कई सारी जगहों पर इलाज को बीच में ही रोक दिया गया। हम सबको पता है कि कैंसर का इलाज कोई व्यक्ति कराता है तो उसकी पूरी फैमिली सड़कों पर आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसका मतलब अगर आप गरीब हैं तो आप कैंसर का इलाज नहीं करा पाएंगे, ये समझ सकते हैं ना आप। जो अमीर हैं या काफ़ी अच्छी खासी आर्थिक स्थिति है, वही लोग इस प्रकार के इलाज को अफोर्ड कर पाते हैं, अदरवाइज बच्चों को जो है मरते हुए ही वो देखते हैं। अब द लैंसेट की नई स्टडी में क्या क्या चीज़ें सामने आई वो समझ लेते हैं। तो अध्ययन के अनुसार हमने देखा, एशिया में, दक्षिण एशिया में खास करके बचपन के कैंसर के 68% मामले भारत में निकल करके आए। समझ रहे हैं कि अगर टोटल साउथ एशिया में 100 मामले हैं तो 100 में से 68.8 मामले कहां पर हैं? भारत में देखने को मिलेंगे। 2022 में 25,939 नए मामलों का अनुमान लगाया गया था। भारत की बड़ी आबादी इसका एक प्रमुख कारण है। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा नंबर्स इसी वजह से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारत की आबादी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ये चीज यहाँ पे बहुत साफ तरीके से लिखी गई है। आयु मानकीकरण के बारे में बात करते हैं कि भाई ये एज वाला क्या फैक्टर है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में प्रति 1 लाख पर लगभग आपको 10 मामले दर्ज होते दिखाई देंगे। भूटान में यह है 2 से 4 हो सकते हैं प्रति 1 लाख के हिसाब से। वहीं मृत्यु के अनुपात में बात करते हैं कि भाई मृत्यु कितनी हो रही है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अफगानिस्तान में है 0.57। इसके अलावा श्रीलंका में 0.30 है। मृत्यु के मामले में हमारे यहाँ पर स्थिति ठीक है। इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं
सुविधाओं तक पहुंच हम प्रदान करते जा रहे हैं या कर पा रहे हैं। सबसे अधिक कौन सा कैंसर, अब यहाँ पर ये भी देखा गया कि भाई कौन सा कैंसर फैल रहा है, क्योंकि कैंसर फैलने से हम पता लगाते हैं ना कि ऐसा कैंसर क्यों फैला है। तो अध्ययन में ल्यूकीमिया हो गया, जिसको हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब समझिएगा जो हमारी ब्लड सेल्स हैं या बच्चों की ब्लड सेल्स हैं वो अचानक से किसी कारण से बदल रही होंगी, या तो पानी की वजह से, हवा की वजह से, प्लास्टिक पॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। ये सारा यहाँ पे बताया गया है। मस्तिष्क एवं केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रकार के भी कैंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और लिम्फोमा प्रकार का, ये 3 कैंसर बताए गए हैं। ल्यूकीमिया हमें पता है ब्लड कैंसर्स है, यहाँ पे जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं उनका आकार बदल जाता है, जिसकी वजह से आपको जीवित रहने में काफी सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी। विकसित देशों की तुलना में बात करें दक्षिण एशिया पीछे क्यों है, तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी कम है, इसके अलावा मॉनिटरिंग भी नहीं होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में लोग ब्लड टेस्ट, बॉडी टेस्ट रेगुलर वे पे कराते हैं कि 5-6 महीने में, 2 महीने में टेस्ट कराते हैं। हमारे यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में, खास करके भारत में, जब तक इंसान की हालत खराब नहीं होती तब तक वो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं कि आखिरकार कारण क्या है। जब इंसान मरने की हाल पे पहुँचता है तो वो टेस्ट कराते हैं। और आपने सबने सुना ही होगा, टेस्ट कराया 2000 रुपये लगे, और अगर टेस्ट में कुछ ना निकले तो दुख जताते कि अरे यार 2000 रुपये खराब हो गए। मतलब वो चाहते हैं कि 2000 रुपये लगा करके अगर टेस्ट करा के आए हैं, बॉडी का कम से कम 2-4 करोड़ की बीमारी तो मिलनी ही चाहिए थी, तभी तो संतुष्टि होती। तो सबसे बड़ा कारण है कि डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी सी कम है। और बच्चों को लेकर के जब आप बात करेंगे ना, देखिएगा कोई बुजुर्ग बीमार है, वयस्क बीमार है, उनका इलाज हो जाता है, डॉक्टर के पास दवाई वगैरह होती है, ट्रीटमेंट कर देता है। लेकिन जब बच्चों का मामला आता है ना, तो कई बार डॉक्टर्स बहुत रेफर करते हैं। गाँव से गया शहर में, शहर दूसरे शहर में, वहां से बड़ी सिटी में, इस प्रकार से बच्चों को रेफर करते रहते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं। बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुख्य कारण क्या होता है? पहली बात तो कैंसर की सबसे खास बात यह है कि पहचान में नहीं आता है। कई बार कैंसर 2nd और 3rd स्टेज में पता चलता है, उसके बाद इलाज तो पॉसिबल है नहीं। उपचार में देरी, इलाज में पीछे छोड़ जाना, बाल कैंसर विशेषज्ञों की कमी हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। रेडियोथेरेपी, न्यूरोसर्जरी हो गया, जैसी सुविधाएं सीमित उपलब्ध, हर जगह नहीं। आप जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, जा करके देखिएगा अपने अस्पतालों में। अगर आप यूपी से किसी जिले से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, वहाँ पर जाइएगा, अस्पतालों पूछिएगा कि क्या इनमें से किसी भी प्रकार के कैंसर इलाज वहां पे हो रहा है। आपको बता रही हूँ 110% नहीं मिलेगा, है ही नहीं छोटे अस्पतालों में कैंसर का इलाज। क्योंकि हम सोचते थे कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, सबको होती ही नहीं है, तो लोगों ने उस प्रकार की सुविधाएं बनाई ही नहीं है। इसी वजह से लोगों को थेरेपी मिल नहीं पाती है, ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है, और मिलता भी है तो बहुत महंगा होता है। महीने में लगने वाले 1 या 2 इंजेक्शन की कीमत कई बार देखिएगा 15-15, 20-20 हज़ार रुपये होती है। दवाइयों की कीमत 5-5, 6-6 हज़ार रुपये होती है। इतना अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं होती है। सरकार भले ही आपको आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का इलाज कर दे फ्री, लेकिन फिर भी आप इतने में सफिशिएंट चीजों को नहीं लेकर चल पाएंगे। आर्थिक एवं सामाजिक बाधाएं बहुत हो जाती हैं। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता तारा पी मेनन ने यहाँ पे बताया है कि दक्षिण एशिया विश्व के लगभग 1/4 बच्चों का घर है। जाहिर सी बात है भाई, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे मिलेंगे आपको। इसके अलावा देखेंगे बचपन के कैंसर के मामलों का 15% यहाँ पर गलीमत है भाई। पूरे साउथ एशिया में अगर 100 कैंसर है पेशेंट है तो 15% हिस्सा यहाँ से देखने को मिल रहा है। यह अर्थ यहाँ पर यह नहीं कि कैंसर कम है, बल्कि कारण यहाँ पर यह कि कैंसर की पहचान नहीं हो पा रही है। अधूरा कैंसर, अब देखा गया कि भाई 15% है। क्या सच में हम इतने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ पर मामले कम हो रहे हैं? तो बताया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि हम पहचान ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा है अधूरी कैंसर जो है, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, सीमित जांच सुविधाएं हैं। कई बार होता है कि टेस्ट करवाने गए, उसके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे जो पता कर पाते कि आपको कैंसर है। आपको कैंसर था, उसने टेस्ट किया, उसमें नहीं निकल करके आ पाया क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं थी। तो ये भी चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। देशों के बीच जो है इसमें परिणामों में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है कि कहीं पर मामले कम है, कहीं पर ज़्यादा है। अगर हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की, तो सब तो एक ही कॉन्टिनेंट में है, तो सब जगह एक ही प्रकार के परिणाम देखने को मिलने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कोरोना की, जब कोरोना फैला था तो हर जगह एक ही प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे थे। तो आखिरकार कैंसर के मामले में पूरे साउथ एशिया में अलग देशों
पर अलग प्रकार के रिजल्ट्स क्यों? पहली बात यहाँ पर है पैथोलॉजी लैब, कहीं पर टेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं पर इमेजिंग नहीं ठीक से आ पा रही, बाल कैंसर विशेषज्ञ, ये थेरेपी वगैरह हो गया, दवाइयाँ हैं, रक्त उत्पाद, ICU, ये रेफरल, इसी वजह से कहीं पर नंबर्स ठीक हैं, कहीं पर नंबर बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण देखिए श्रीलंका का, यहाँ पर मजबूत कैंसर रजिस्ट्रेशन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बहुत बेहतर है, मानकीकृत उपचार व्यवस्था भी यहाँ पर है, इसी वजह से यहाँ पर मृत्यु कम हो रही है। दूसरा देखेंगे अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा मौत होने के कारण संघर्ष एवं अस्थिरता, लगातार वहां पर कभी कोई युद्ध कभी कोई कुछ होता रहता है, आंतरिक अशांति फैली रहती है, स्वास्थ्य ढांचे का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, और चौथा एक गंभीर आर्थिक संकट, पैसे ही नहीं है, इसके से मृत्यु वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? अब हमने देख लिया भाई कि हम अच्छी स्थिति पे तो नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। तो कैंसर की देर से पहचान होती है, वो हमें ठीक करना पड़ेगा। इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ता है कि एक व्यक्ति का घर यहाँ पर है, बच्चे को कैंसर हो गया, अब उसको जो है मान लीजिए मैक्सिमम देखिएगा आस पड़ोस के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे दिल्ली के एम्स में आते हैं इलाज करवाने, 500 600 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके दिल्ली एम्स में आते हैं। क्यों? उनके यहाँ पर उनके स्टेट में और उनके जो है जिलों में अस्पताल जो है वहाँ पे सुविधाएं हैं ही नहीं। तो ये चीज़ जो है बहुत खराब हो रही है, कई अस्पतालों के चक्कर लगाना, कई बार तो पेशेंट इसलिए भी मर जाते हैं कि उनको सही समय पर इलाज ही नहीं मिल पाया। जब ट्रीटमेंट होना चाहिए तब रेफर खेल रहे थे कि भाई इससे हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, दवाइयाँ, जांच, रहने, यात्रा का भारी खर्चा। कई बार होता है कि ट्रीटमेंट सस्ता भी पड़ जाए तो घर के 2 लोग बार बार लगातार 500-1000 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करके ले जा रहे हैं, पेशेंट को रखना, खाना पीना बहुत कॉस्टली हो जाता है, लंबा इलाज करना पूरा बहुत कठिन हो जाता है। कई बार होता है कि पेशेंट 4 साल 5 साल 10 साल नहीं उठेगा, ट्रीटमेंट लंबा चलता है, तब तक पूरी फैमिली हताश हो जाती है। तो ये सभी रीजन हैं जो कि हमारे लिए चैलेंज अभी भी बने हुए हैं। अब बात करते हैं इलाज बीच में क्यों छूट जाता है। तो कई बार होता है कि लोग इलाज बीच में ही छोड़ दे, इसके बहुत सारे कारण हैं। अब देख रहा है भाई कोई परिवार की हर साल इस पे 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की इनकम कितनी होती है? जब सर्टिफिकेट बनता है तो पता चलता है कि 3-4 लाख रुपए साल की मिला करके, मुश्किल से मारपीट करके, और उनसे हम उम्मीद करेंगे 10 लाख 12 लाख साल में निकालो तुम, 1 साल सर्वाइव करेंगे, 2 साल 3 साल 4 साल, उसका तो गिव अप कर देते हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा। इस व्यक्ति को बचाने के चक्कर में पूरा परिवार खत्म हो सकता है। लंबी दूरी तय करना, बार बार अस्पताल, रोजगार, व्यय, रहने, भोजन का खर्च, ये सभी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग, कई बार पेशेंट खुद गिव अप कर देता है कि नहीं करवाना है, मेरा जीवित रहना तय नहीं है, हो सकता है कि मैं कल मर जाऊं, 1 महीने बाद मर जाऊं, और पूरे परिवार को भी जो है सड़क पर ले आऊं। इस वजह से भी लोग जो है इलाज करवाना छोड़ देते हैं। ल्यूकीमिया सबसे सामान्य क्यों माना जा रहा है? आखिरकार ल्यूकीमिया ही क्यों हो रहा है? तो ये होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है बचपन में रक्त बनने वाली कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, और वहां पर कोई भी समस्या क्रिएट हो जाए, आनुवांशिक जेनेटिक परिवर्तन होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा होती है। यही परिवर्तन आगे चल करके कैंसर का कारण बनता है, ये बताया गया है। सरकारों को क्या क्या करना चाहिए? तो बचपन के कैंसर का जो डायग्नोसिस है वो ठीक होना चाहिए, इलाज के लिए पैथोलॉजी है, आधुनिक जांच सुविधाएं हैं, बाल कैंसर विशेषज्ञ होने चाहिए, दवाइयों का निर्बाध आवागमन हो, उपलब्धता हो, ये जो है सब चीजें सरकार अगर करे तो समय पर हम इस प्रकार की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। हालांकि कैंसर को लेकर के काफी सारी मुहिम है, जैसे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाते हैं, 2014 में पहली बार मनाया गया था। प्रमुख कैंसर के प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो सबको पता है, वजन कम होना, असामान्य दर्द, लगातार खांसी, रक्तस्राव, गांठ का बनना, ये सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। उपचार में बहुत सारे हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी हो गया, इसके माध्यम से इलाज करने का प्रयास किया जाता है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सार्क क्षेत्र के लगभग 69% बाल कैंसर मामले पाए जाते हैं। भारत में बाल कैंसर के सबसे सामान्य प्रकार में ल्यूकेमिया पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में कैंसर रजिस्ट्री पूर्णतः विकसित है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। मैं चाहती हूँ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपने विचार प्रस्तुत जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैम इसके अलावा और भी कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, इस प्रश्न का उत्तर भी दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।